यार मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम सुबह सुबह टिकरापारा मौजूद है। हमारे यहाँ पर आने का कारण ये है कि जो वाहन आप मेरे पीछे देख रहे हैं OD24K 4959 ये सड़क हादसे की शिकार हो गई है। इस वाहन में कुछ लोग मेरे ख्याल से अंदर में सोए हुए हैं, इस टाइप का नजर आ रहा है। तो कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंदर में कुछ लोग सोए हुए हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि सड़क हादसा कैसे घटित हुआ। दरवाजा खोलिए भैया, कैसे घटित हुआ, क्या कारण था। दरवाजा खोलिए कैसे घटित हुआ, क्या कारण है। उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये है ड्राइवर। भैया एक बार मोबाइल आपका साइलेंट कीजिए। ये कैसे घटित हुआ भैया? आप कहाँ से कहाँ आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? पुरी से आ रहे थे रात को जी। सामने से गाड़ी आ रहा था फुल लाइट देख के और समझ में नहीं आया, रास्ता में गाड़ी ठोका गया। अब अनकंट्रोल हो गई गाड़ी? हाँ अनकंट्रोल हो गया। तो गाड़ी कहाँ से भैया? वहीं से ठोकते हुए आएगी? हाँ वहीं से। गाड़ी में कितने लोग सवार थे भैया? 4 जने। 4 लोग। हाँ। पुरी से आप लोग कहाँ जा रहे थे? पुरी से चंदाहंडी आ रहे थे। पुरी से ये चानाहंडी गाड़ी है? हाँ चंदाहंडी का। किसकी गाड़ी है भैया ये? बंटू जैन का। बंटू जैन। हाँ जी। तो मालिक भी बैठे थे क्या गाड़ी हाँ में? मालिक बैठे थे, उनका पिताजी बैठे थे, उनका बच्चे बैठे थे। आप गाड़ी चला रहे थे? हाँ जी। किसी को कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। ये लगभग कितने समय की घटना है भैया? ये 2:20 करीब। 2:20 हाँ जी। क्या नाम लिखते हैं आप? पुष्प बिहारी सोनाली। अच्छा सोनाली जी, कहीं झपकी वपकी तो नहीं आया? नहीं झपकी नहीं आया। मतलब गाड़ी का जो लाइट है पड़ा? हाँ लाइट तो रास्ता मेरे को दिखाई नहीं दिखा। कौन सा गाड़ी आ रहा था भैया? कौन सा गाड़ी हो तो निकल गया चला। आपको दिखा ही नहीं? हाँ मतलब दिखाई नहीं। गाड़ी स्पीड में थी क्या? हाँ गाड़ी स्पीड उतना नहीं था जी। मतलब गाड़ी 70-80 में रही होगी? 60-70 हो। बिल्कुल। तो पुष्प बिहारी सोना जी को आपने देखा। सोना जी ने बताया कि ये पुरी से वापस लौट रहे थे, चानाहंडी जा रहे थे और देर रात लगभग 2:20 के आसपास जो उधर से वाहन आ रहा था, देवभोग तरफ से वाहन आ रहा था और वाहन में जैसे ही जो वाहन का लाइट है जो पुष्पराज सोना जी के जो आंखों में पड़ता है, इसके बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता और ये सड़क हादसा घटित हो जाता है। आप सामने का जो हिस्सा देख रहे हैं, सामने का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हुआ है। बताया जा रहा है कि चानाहंडी के बंटू जैन की गाड़ी है और बंटू जैन अपने पिताजी के साथ उनकी कोई महिला भी थी क्या गाड़ी में? महिला नहीं, बेटा उनका बेटा था छोटा सा और उनके पिताजी और बंटू जैन। हाँ जी। पुरी से आते थे? हाँ पुरी से। तो बंटू जैन अपने पिताजी अपने छोटे बेटे के साथ थे और ये पुरी से वापस आ रहे थे। गाड़ी में खुद गाड़ी मालिक भी बैठे हुए थे और अचानक यह हादसा घटित हो गया। जैसा कि चालक ने बताया है कि सामने वाले वाहन का जब लाइट उनके आंखों पर पड़ा तो आंखों पर पड़ने के बाद उनके आगे कुछ नजर नहीं आया, जिसके चलते ये घटना घटित हुई है। आपको कहूंगा हट जाइए भाई साहब, सामने हट जाइए। घटना घटित हुई, आप देख रहे हैं सामने की स्थिति लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सामने का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया है। हालांकि इस सड़क हादसे में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन सामने का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया है। और विक्की से कहूंगा कि विक्की यहाँ से आप इस नज़ारे को दिखाइए। आप किस तरह से जो NS सड़क की जो दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, ये स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। विक्की से कहूंगा विक्की सीधा दिखाइए यहाँ से। उस स्ट्रीट लाइट को तोड़ते हुए, उस रेलिंग को तोड़ते हुए ये वाहन है जाकर सीधा खड़ी हो गई है। बताए चालक ने जैसा बताया है कि लगभग 2:20 के आसपास ये घटना घटित हुई है। विक्की देख रहे हैं यहाँ पर, विक्की लोकल टीवी की स्क्रीन पर विक्की दिखा रहे हैं ये जो रेलिंग है, इस रेलिंग को तोड़ते हुए वहां से रेलिंग लगी हुई थी। वहां पर मौके पर जाकर हम दिखाएंगे आपको, वहां से रेलिंग लगी हुई थी और इसी रेलिंग को तोड़ते हुए ये हादसा घटित होने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर जो एक बड़ा हादसा घटित हुआ है और इस हादसे को लेकर लोकल टीवी लगातार खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर रेलिंग लगाया गया था, और यहाँ से जो लोग जो खड़े हुए हैं वहां तक सीधा रेलिंग लगाया गया था और इसी जो है रेलिंग बीच के रेलिंग के हिस्सा को जो है इसे तोड़ दिया गया है। चूंकि बीच में गैप भी था, जो इसके बाद जो रेलिंग के हिस्सा को तोड़ा गया है। इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट के लिए जो ये जो खंबे भी खड़े किए गए थे, उस खंबे को भी तोड़ा गया है और खंबे को तोड़ते हुए सीधा वाहन जो है जो दौरा कॉम्प्लेक्स है, दौरा कॉम्प्लेक्स के पास जाकर खड़ी हो गई है। हालांकि इसमें सुखद खबर ये है, अच्छी खबर ये है कि वाहन में
एक बच्चा भी बैठा हुआ था, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, बंटू जन खुद बैठे हुए थे, उनके चालक थे। किसी को भी इस वहाँ चोट वाली खबर नहीं है, किसी को भी किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं है, किसी को भी मामूली चोट भी नहीं आई है और सब कुछ ठीक होने की बात निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि विक्की दिखा रहे हैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं विक्की किस तरह से ये घटना घटा होगा। वाहन, जैसे कि वाहन चालक का दावा है कि लगभग 40 के आसपास की स्पीड रही होगी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है, उन परिस्थितियों को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि वाहन चालक का दावा इन परिस्थितियों को देखने के बाद बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल जो है रेलिंग को तोड़ते हुए अंदर घुस गई है वाहन, और स्ट्रीट लाइट के जो खंबे लगाए गए थे उस खंबे को भी जो है वाहन ने तोड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी का भी आप लोगों से अपील है कि ओवर स्पीड ना करें और देर रात सेफ्टी के साथ वाहन चलाएं और कोशिश करें कि यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। कल एक सड़क हादसा घटित हुआ था, उस सड़क हादसे में जामगांव का युवक है जो पप्पू नागेश, उस सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। हमने खबर भी दिखाया था, देर रात करीब 9:30 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई थी। तो कल से जब नया साल जब लगा है तो देवभोग में सड़क हादसों का जो ग्राफ है फिर से बढ़ने लगा है। कल हादसा घटित हुआ, इसके बाद फिर आज जो है अलसुबह लगभग 2:20 के आसपास यह हादसा घटित हो गया। तो निश्चित तौर पर लगातार सड़क हादसा घटित हो रहा है, तो ऐसे में इस सड़क हादसों से आपको भी सीख लेने की जरूरत है। धीरे चलाइए, आराम से चलाइए, सेफ ड्राइव कीजिए, सेफ्टी के साथ ड्राइव कीजिए, सीट बेल्ट पहनकर चलिए, क्योंकि आप सेफ्टी के साथ ड्राइव करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ बैठने वाला वाहन में दूसरा व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, टिगरापारा।